दोस्तों, भारत में बन रहा है एक इलेक्ट्रिक हाईवे। एक ऐसा हाईवे जिस पर फर्राटे भरती गाड़ियां अपने आप ही चलेंगी। एक ऐसा हाईवे जिस पर फर्राटे भरती गाड़ियां अपने आप ही रिचार्ज हो जाएंगी, यानी इन्हें किसी भी तरह की फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। अब इतनी खासियतों को देखते हुए तो साफ है कि कोई आम हाईवे नहीं होने वाला यह। दरअसल भारत सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने पर काम कर रही है और इस हाईवे को दिल्ली से जयपुर तक बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बन जाने से फ्यूल के इस्तेमाल में कमी तो आएगी ही, साथ ही इससे प्रदूषण भी काफ़ी कम होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की मदद से जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा और दुनिया में किन किन देशों में इलेक्ट्रिक हाईवे का काम चल रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम सभी ने ट्रेन और मेट्रो को तो देखा ही है और यह भी देखा है कि ट्रेन या मेट्रो के ऊपर बिजली की तार लगी होती है। ट्रेन के इंजन से यह तार एक आर्म के जरिए जुड़ा होता है, जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसी के सहारे ट्रेन चलती है। मगर आपसे कहें कि हाईवे पर चलने वाले बस या ट्रक जैसे व्हीकल भी अब इसी बिजली की मदद से चलेंगे, तो आपको ये जानकर हैरानी तो होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश को जल्द ही पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। आपको बता दें कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर इस लंबे हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ एक नई लेन पर बनाया जाएगा। दरअसल ये लेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। भारत सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात भी कर रही है। पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। ट्रेन की तरह ही इस हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले व्हीकल को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। साथ ही इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की तकनीक इलेक्ट्रिक हाईवे के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं: पेंटोग्राफ मॉडल, कंडक्शन मॉडल और इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल में सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को भी व्हीकल में सप्लाई किया जाता है। यह इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या फिर व्हीकल में लगी बैटरी को चार्ज करती रहती है। वहीं कंडक्शन मॉडल में सड़क के अंदर ही ये तार लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें व्हीकल के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है जो इसको सड़क पर बिछे तारों की मदद से एनर्जी देता है। जबकि इंडक्शन मॉडल में किसी भी तरह के तारों का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। आपको बता दें कि फ़िलहाल भारतीय रेलवे में पेंटोग्राफ मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं माना यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए भी यह पेंटोग्राफ तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है और स्वीडन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे स्वीडन और जर्मनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल होते हैं, उसमें हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की मदद से भी चल सकते हैं। इस ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में खर्च काफ़ी कम लगता है। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा कि यह इलेक्ट्रिक हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। फिलहाल चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी तो चीज़ें भी सस्ती होंगी। वहीं यह हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगी। जहां व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं इन व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होंगी और ये हमारे नेचर के लिए भी कम हानिकारक होंगी। वैसे अगर आपको यह जानना है कि भारत में ई हाईवे को लेकर प्लानिंग कब हुई और ये कब तक बनकर तैयार होगी, तो हम आपको बता दें कि नवंबर 2016 को सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रॉनिक हाईवे हो सकता है। यानी भारत में ई हाईवे बनाने की प्लानिंग 2016 से शुरू हुई। इसके बाद सितंबर 2021 में नितिन गडकरी जी ने दिल्ली जयपुर के बीच देश के पहले ई हाईवे बनाने की घोषणा की। वैसे माना यह जा रहा है कि साल 2023 तक ये ई हाईवे बनकर तैयार होंगे। अब जब आपने ये जान लिया है कि जल्द ही हमारे देश में ई हाईवे बनकर तैयार होंगे, तो हमारा ये भी जानना जरूरी है कि इसे बनाने में कैसी दिक्कतें आएंगी या फिर भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों, इसे बनाने की चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुकाबले ज़्यादा आएगा।
साथ ही शुरुआत में पूरे देश में ऐसे हाईवे का नेटवर्क खड़ा करना काफ़ी बड़ी चुनौती है। ये काम बेहद खर्चीला और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना ही काफ़ी नहीं है, जाहिर सी बात है कि उन पर चलने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी होना ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल से चल रहे गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने में सालों लग जाएंगे। साथ ही इन सड़कों से गाड़ियों को चुराना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब इन सब चीज़ को देखते हुए आप ये समझ गए होंगे कि ये नॉर्मल हाईवे की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस होगा। वैसे दोस्तों, आपका भारत के इलेक्ट्रिक हाईवे पर क्या कहना है? क्या भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे सक्सेस हो पाएगा? और भारत कब तक इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाकर तैयार कर लेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप